हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो 3 तारीख का है और अभी यह शाम का समय है। शाम के अभी यहाँ पर 7 बजे हुए हैं। तो मैंने अपनी जो संध्या पूजन है ना वो हो गया था, उसके बाद आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर मैं अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात के खाने में राजमा बनेगा। तो राजमा मैंने उबाल ली थी और यहाँ पर राजमा के साथ एक आलू भी उबाल ली थी। तो आलू उतने अच्छे से नहीं पका था, तो मैंने आलू को छील के उसके ना बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। और सबसे पहले आज मैं आलू को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली हूँ और टमाटर की मैंने ना प्योरी बना ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे आलू जो है अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और इस तरह से आलू भून के बनाओ ना राजमा, तो उसका जो टेस्ट है ना अलग आता है। तो यहाँ पर सारे ही आलू मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर से मुझे यही कढ़ाई में तड़का लगाना है। तो इतना तेल है ना ये पर्याप्त हो जाएगा, तो मैं इसमें और तेल नहीं डालूँगी। तो हमारा तेल गरम है, तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं और जीरा हल्की सी चिटकेंगी ना, उसके बाद हमने इसमें प्याज डाल दिए। और देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो हल्दी डाल के जो टमाटर का पेस्ट बना के रखे थे ना वो डाल देते हैं। अब हम सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च और धना पाउडर। और इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी भी डालूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी डालने से कोई भी सब्ज़ी का स्वाद ना 2 गुना हो जाता है। और सारे ही मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है, जब तक इसका जो ऑयल है ना सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें जो आलू भून के रखे थे ना वो डाल देते हैं। और आलू डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और करछी से ही मैं आलू को हल्के से मैश कर दूंगी, कि कुछ आलू के चंक्स रहेंगे और कुछ आलू जो है ना मैश हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को ना थोड़े आलू के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, और मुझे थोड़े बारीक अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े बड़े भी रहने दूंगी और थोड़े आलू को मैश कर दूंगी। तो यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं मसाले के साथ। तो अब हम इसमें जो राजमा उबाल के रखे थे ना वो डाल देते हैं। और इसके बाद इसे भी हल्का सा मैश करूँगी मैं राजमा को, जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है ना थोड़ी ठीक हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद हम फिर इसमें पानी डाल देते हैं, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। तो इसमें मैंने इतना पानी डाल दी हूँ। और अभी ये अच्छे से उबलेगी तो ये ना थोड़ी ठीक हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो है थोड़ी ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी खाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं पानी डाली हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आप कितना थिक खाते हैं। तो देखिए हमारी जो राजमा की सब्ज़ी है ना वो उबल गई है। तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से उबाला है। तो जो तेल है ना देखिए सारा ही तैरने लगा है, यानी कि अब हमारी जो सब्ज़ी है उबल चुकी है। और हमारे यहाँ इतनी ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी फ्रेंड्स, साथ ही चावल बन गए थे और रोटी भी बन गई है। तो सारा खाना बन गया है और सभी लोगों का खाना हो गया था। तो अभी मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। और मुझे ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, तो मैं बिल्कुल ऊपर की जो रसा रहता है ना, तरी बोलते हैं जिसे, वो लेती हूँ। तो यहाँ पर राजमा की सब्ज़ी है। सुबह की जो गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी वो चावल और रोटी। आ जाइए बिल्कुल गरम गरम खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया था। उसके बाद रात में फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यानी कि आज 4 तारीख है। और आज ना सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ पर। तो सुबह उठ के जो झाड़ू लगाने का काम होता है मेरा, घर की साफ़ सफाई का, वो हो गया है। और थोड़ा सा काम मुझे बाहर था, तो मैंने सोचा बारिश हो रही है और मुझे पानी भी नहाना है, तो उससे पहले मैं जो अपना काम है ना बाहर का वो कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर भिंडी के जो बीज लगाए थे ना, तो कुछ में डबल हो गए थे। तो इन्हें मुझे निकाल के सिंगल करना था। और ये काम ना जब बारिश होती है ना तभी ठीक रहता है, क्योंकि अगर बिना बारिश के इन्हें लगाए ना तो ये फिर
अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए गिरते पानी में ही मैंने सारे ही पेड़ को अलग अलग कर दी हूँ और जो थोड़ा बहुत घास वगैरह था ना वो निकाल दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के। तो नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर आ गई थी मैं रसोई में। तो मैंने ना खाना बना ली हूँ फटाफट, और क्योंकि ना लेट हो रही थी तो फिर मैंने खाना का कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। खाना वगैरह मेरा बन गया था, और बहुत जल्दी जल्दी जब खाना बनाओ ना तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, तो मैंने सोचा बाद में बना लूँगी। तो खाना तो मेरा बन गया था। खाना बनने के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, सिंक भर के देखिए पूरा टोकना भर गया है। तो सारे बर्तन धुल ली हूँ मैंने। उसके बाद जो सिंक के आसपास का एरिया है ना, टाइल्स नल वगैरह, तो सभी को मैं जो बर्तन साफ़ करती हूँ वही साबुन से मल देती हूँ और इसके बाद पानी डाल के धुल देती हूँ। तो इससे जो हमारी टाइल्स और नल वगैरह है ना अच्छे से चमक जाते हैं। तो सारी ही जगह मैंने साबुन से मल दी हूँ और सभी जगह पानी डाल के इसे धुल देंगे। और उसके बाद फिर जो गैस के स्टैंड है ना, तो इन्हें भी मैं डेली में ही सुबह के टाइम साबुन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह छिटकता ही है तो उससे जो है ना चिपचिपाहट आ जाती है। शाम को नहीं पर सुबह मैं डेली में ही साबुन से जो स्टैंड है ना इन्हें साफ़ करती हूँ। तो अब मेरे जो सारे ही बर्तन धुल गए थे, स्टैंड वगैरह सारा ही साफ़ हो गया है। तो ये मेरी जो रोटी रखती हूँ ना वो वाली रुमाल है, तो इसे मैं रसोई में ही धुल लेती हूँ सर्फ़ डाल के। और मैं सर्फ़ रसोई में ही रखती हूँ, एक डिब्बे में सर्फ़ रख लेती हूँ और रसोई के कपड़े मैं यहीं पर धुल लेती हूँ। तो ये जो मेरी रोटी वाली रुमाल है ये धुल के हो गई है। उसके बाद अभी मुझे गैस साफ़ करना है, तो मैं सिंक के आसपास का एरिया पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अब मैं गैस साफ़ करूँगी। तो आ गई थी मैं इधर गैस साफ़ करने के लिए, और गैस को भी मैं सुबह के टाइम साबुन लगा के ही साफ़ करती हूँ और शाम को फिर नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि शाम के समय उतना खाना नहीं बनता है हमारे यहाँ, सुबह में ही ज़्यादा खाना बनता है। तो शाम के समय गैस उतनी गंदी होती भी नहीं है, तो नॉर्मल पानी से साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाती है। पर सुबह के समय मैं साबुन लगा के साफ़ कर देती हूँ, तो जो थोड़ी बहुत भी चिकनाहट होती है ना वो निकल जाती है। तो सारी ही गैस में मैंने साबुन से अच्छे से घिस दी थी, और उसके बाद फिर गीले कपड़े करके 2-3 बार इसे अच्छे से हम पोंछ देंगे, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और जो गैस है ना अच्छे से चमक जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई का सारा काम हो गया था मेरा। झाड़ू पोछा तो मेरे सुबह में ही हो गए थे। तो अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में, क्योंकि हल्की फुल्की सी अब डस्टिंग करना है, क्योंकि सुबह सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना होता है। तो ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है, और आज मुझे जो इसमें मैं डिब्बे में थोड़े बहुत जो सामान रखती हूँ ना, ये काफ़ी गंदा सा लग रहा था, और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने जो कंघी वगैरह है ना तो इन्हें भी साफ़ नहीं करी थी। तो आज मैं सारी कंघी को ले जा रही हूँ और ये डिब्बे को भी, तो इन्हें मैं साफ़ करूँगी। तो अभी ये कंघियों को ना 15-20 मिनट के लिए मैं सर्फ में भिगा के रखूँगी, तो इससे जो इनकी गंदगी रहती है ना वो अच्छे से फूल जाती है। तो कंघियों को मैंने सर्फ में भिगा के आ गई हूँ। उसके बाद आई हूँ फिर मैं हॉल में। तो आज बारिश हो रही है और चीकू को स्कूल जाना है, तो रेनकोट निकाले थे, तो एक साथ 2 रेनकोट रखे हुए थे, तो दोनों निकल गए थे। तो एक चीकू पहन के गया है और ये दूसरा वाला है ना, तो इसे मैं तय करके रख देती हूँ। और बच्चे लोग अगर कुछ निकालते हैं ना तो वो उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वही है, स्कूल जाने के बाद हमारे यही काम होते हैं, पूरा घर समेटना। तो सुबह के 1-1.5 घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं हमें घर समेटने में। तो यहाँ पर रेनकोट मैंने रख दी हूँ उठा के। उसके बाद फिर जो हॉल है ना तो उसे समेट लेते हैं। बाकी जो पूरा घर है मेरा हो ही गया है। सबसे लास्ट काम मेरा हॉल समेटने का होता है, क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे तक चीकू जाता है, तो जब तक वो हॉल में ही रहता है तो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं बच्चे। तो सबसे लास्ट काम मेरा हॉल समेटने का ही होता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट ठीक कर दी हूँ। उसके बाद ये जो दरी है पलंग में भी बिछाती हूँ, तो इसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बच्चे लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो सोफ़ा वगैरह है इसे ठीक करेंगे। और बच्चों की आदत होती है टॉवल कहीं भी फेंक देते हैं, तो वही गीली टॉवल रख देते हैं बिस्तर में कहीं सोफे में। तो और बच्चों की यही आदत होती है, ऐसा लगता है। क्या मेरे ही बच्चे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? सभी लोग टॉवल को इधर उधर फेंक देते हैं।
हमारे यहाँ तो मेरे तीनों बेटे हैं जो टॉवल को ना कभी भी धूप में सूखने के लिए नहीं डालते हैं, वो ऐसे ही रख देते हैं। तो बच्चों के नहाने के बाद या स्कूल जाने के बाद हम माँओं की ना यही ड्यूटी होती है कि बच्चों का जो सामान फैलाया हुआ होता है उन्हें समेटो, और स्कूल है तो बच्चों के लिए टाइम में लंच बनाओ, खाना दो। तो हम माँओं की ना सुबह सुबह यही ड्यूटी रहती है, और सुबह सुबह काफ़ी भाग दौड़ भी हो जाती है, और हमें वैसे ये सब करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है कि बच्चों के लिए ये सब करना ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरी जो कंघी है ना वो धुल गई हैं, और इस तरह अगर सर्फ में भिगा दो कंघी ना तो बहुत जल्दी धुल जाती है और आसानी से जो गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर कंघी मेरी अच्छे से चमक गई है। उसके बाद फिर ये जो डिब्बा है तो इसे भी धुल लेते हैं। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा सर्फ़ का पानी डाल दी थी, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और जो सर्फ़ है ना बहुत जल्दी गंदगी निकल जाती है सर्फ़ से। तो ये देखिए डिब्बा हमारा धुल गया है। उसके बाद मेरा काम हो गया था और अभी मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चावल बन रहे हैं जब तक मैं जो है ना कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ। बाकी घर का मेरा पूरा काम हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया है। यानी कि जो हमारी ड्यूटी है ना अभी 2-3 घंटे के लिए समाप्त हो गई है। फिर बच्चे आएंगे तो फिर से वही बच्चों को फिर से खाने दो, लंच साफ़ करो, वही सारी ड्यूटी हमारी फिर चालू हो जाएगी। तो चलिए सारा काम हो गया था। तो अभी ये कुछ कपड़े रखे हुए थे तो इनको तय करके रख देते हैं, क्योंकि बारिश में कपड़े ना समय से सूखते नहीं हैं। तो जब भी जितने कपड़े सूखते हैं मैं उन्हें तय करके रखते जाती हूँ, क्योंकि कपड़े अगर ज़्यादा फैले हुए रहते हैं ना तो हमारा घर काफ़ी गंदा लगता है, और कपड़े अगर इधर उधर भी फैले रहते हैं तो उसी से घर जो है काफ़ी गंदा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े सूखे हैं उनको मैं तय करके रख देती हूँ, और अभी कुछ गीले कपड़े हैं तो वो बाहर डले हुए हैं, क्योंकि यहाँ 3 दिन से बिल्कुल रेगुलर में बारिश हो रही है। उसकी वजह से कपड़े सूखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं। तो सभी कपड़ों को मैं कबर्ड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद मैं मिल रही हूँ शाम के ये 3-4 बजे का समय है, शायद 3:30 या 4 बजे का समय होगा, क्योंकि ये वीडियो है ना काफ़ी पुराना हो गया है तो याद भी नहीं है। और बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उस बीच मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बना था। तो मेरे पास ये पुरानी क्लिप रखी हुई थी ना, तो इन्हीं को मैं अभी डाल देती हूँ। गैप करने से अच्छा है कि पुरानी जो क्लिप है ना उन्हें ही डाल दूँ। तो चलिए, ये 3:30 या 4 के लगभग समय रहा होगा। तो सभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर। तो कल आम लेके आए थे तो मुझे इनका जूस बनाना है। बच्चों को वैसे ही नहीं खाना है, जूस चाहिए बोल रहे थे। तो कुछ आम तो मैंने कट करके दे दी थी कल, और 3-4 आम बच गए थे तो मैंने सोचा इसका जूस बना दूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आम का जूस बना रही हूँ। तो 3 आम का जूस बनाऊँगी। तो पहले आम को छील के और उनका जो पल्प है ना वो निकाल लेते हैं। और जूस बनाना सबसे सरल होता है काम, और ये आम का जो जूस होता है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे 3 आम थे ना, तो तीनों आम का पल्प निकल गया है और काफ़ी सारा हो गया था। तो इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दी हूँ, और थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और इसे अब हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आम का पल्प है ना, तो मैंने उसका जूस बना ली हूँ, मिक्सी कर ली हूँ, और ये बनके हो गया है तैयार। तो बच्चे लोगों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं जूस के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।